चैत्री नव और रविवार की पड़ रही है एकादशी व्रत का दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा। जिस दिन आप सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता।
पुण्य फल प्राप्ति। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। काशी है, ये काशी भगवान विष्णु का निज घर था। भगवान विष्णु का स्वयं का घर है काशी। ये भगवान विष्णु यहाँ निवास किया करते थे, लक्ष्मी जी के साथ में सदा भ्रमण किया करते थे इस काशी में। शंकर भगवान का निज घर बद्रिकाश्रम है और भगवान विष्णु का निज घर काशी है। ध्यान देना जरा, कितनी विचित्र कथा चल रही है। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा चल रही है और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा से आप ये ज्ञात कर लें कि हमारे 33 कोटि देवताओं में समावेश कितना सुंदर था, उसको समझ ले जाए। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम का तिलक अलग है, भगवान कृष्ण का तिलक अलग है, भगवान शिव का तिलक अलग है, पर अगर देखा जाए तो तीनों के अगर तिलक देखे जाएं तो तीनों के तिलक एक जैसे हैं। शंकर भगवान का आड़ा त्रिपुंड 3 रेखा है, भगवान वेंकटेश भगवान राम की खड़ी 3 रेखाएं, 2 सफेद 1 लाल। अगर आप लोग नाथद्वारा गए हो, आप में से कितने लोग गए नाथद्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए? अगर नाथद्वारा गए हो और अगर नाथद्वारा नहीं भी गए हो तो श्रीनाथ जी के चित्र को, श्रीनाथ जी के फोटो को बड़ा कर देखना, तो श्रीनाथ जी के चित्र में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी के मस्तक पर 3 सोने की रेखा दिखेगी, उसके बाद में युमर का अर्थात पुष्टि मार्गी तिलक दिखेगा। कुंकू का तिलक, रोली का तिलक बाद में दिखेगा, पहले 3 सोने की रेखा। कोई कहे कि भगवान विष्णु त्रिपुंड नहीं लगाते, कोई कहे कि भगवान कृष्ण त्रिपुंड नहीं लगाते, तो आप अच्छे से दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन होगा कि भगवान नारायण भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो भगवान मेरे कृष्ण मेरे राम भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो मेरे शंकर भी त्रिपुंड धारण करते हैं, ब्रह्मदेव भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो इंद्र भी त्रिपुंड धारण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण भी त्रिपुंड धारण करते हैं। ऐसा कोई देव नहीं जिन्होंने त्रिपुंड को धारण ना करा। ऐसा कोई देव नहीं। त्रिपुंड में 3 नाड़ियों को साधने की प्रबलता होती है। पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां त्रिपुंड लगाते समय केंद्रित कर ली जाती है। बहुत ध्यान देना जरा कथा की। जिस बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, बुखार कमी नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, तो एक प्रयास करना, कोई भस्म आपके पास में घर में रखी हो, कोई भस्म का भी हमने पहले कथा में वर्णन किया है कि कोई यज्ञ यदि आपके यहाँ होता है और विशाल कोई यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो गोला, नारियल का गोटा जो आखिरी में पूर्णाहुति में समर्पित किया जाता है, उस गोले के अंदर की भस्म को पीसकर छानकर रख लीजिए। वो बड़ी प्रबल भस्म होती है।
दूसरा, अगर वो भस्म ना मिले, बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल का फल होता है, उस बेल के फल को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसको जला लीजिए, जलाकर उसको पीस लीजिए, पीस कर उसकी भस्म तैयार करके रख लीजिए। वो भी नहीं हो तो अलोनी गोबरी कंडा, गाय जब पोटा करे उस पोटे को हाथ से थापा न गया, गाय ने पोटा करा, सूख गया, उस पोटे को उठाकर जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अलोनी भस्म कहते हैं। इन तीन में से कोई सी भी भस्म आपके पास में रखी हो, शंकर भगवान को समर्पित कर दो, उठाकर लिया, त्रिपुंड लगाओ शंकर भगवान पर, और त्रिपुंड लगाने के बाद में उस भस्म की त्रिपुंड के बीच वाली लाइन की उंगली को लेकर जाओ, और जो बच्चे को बुखार आ रहा है उसके मस्तक पर 3 रेखाएं उसके सिर पर उस त्रिपुंड को उसी मात्रा से खींच दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद एक गीले कपड़े से उस बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए, साफ गीले कपड़े से। 20 मिनट 15 मिनट के अंदर बुखार समाप्त हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। भस्म का प्रयोग। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 3 नाड़ियां, और उसमें इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 जो नाड़ियां हैं, ये हमारे शरीर के जितने ताप हैं, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, इसको खींचने का काम करते हैं। केवल भस्म। अभी अपन कथा में सुनेंगे आज कि शंकर भगवान ने सबसे पहले भस्म का त्रिपुंड कब लगाया था। भस्म का त्रिपुंड कब धारण करा था? शिव पहली बार भगवान शंकर। तो बद्रीनाथ भगवान शंकर का घर है, और काशी भगवान विष्णु का घर है, भगवान विष्णु का निज निवास है। वहां पर भगवान विष्णु नित्य प्रति भ्रमण करते रहते हैं, और बद्रीनाथ में भगवान शंकर भ्रमण करते रहते हैं। पहले आपको कथा सुनाई है कि एक बार लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चली गई थी, और घूमते घूमते माता लक्ष्मी एक बार बद्रिकाश्रम में पहुंच गई थी। उनको बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बद्रिकाश्रम जब अच्छा लगा तो भगवान विष्णु से निवेदन करा कि ये बद्रिकाश्रम मुझे चाहिए। तब भगवान विष्णु बच्चे का रूप धारण कर कर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के तट पर रो रहे थे। पार्वती जी उनको गोदी में उठाकर लेकर आ गई थी, और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, प्रभु ये बालक बड़ा सुंदर है, इस बालक को मैं अपने पास पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ। भगवान ने मना करा, इस बालक को वापिस छोड़कर आ जाओ। पार्वती जी को बार बार मना करा था कि इस बालक को मत लेकर आओ। पार्वती जी नहीं मानी, मैं तो लेकर आऊंगी। और पार्वती जी भगवान को गोदी में उठाकर ले। भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए जाते थे। आज इस बालक को कैसे लेकर जाएं? तो बालक को अंदर छोड़ दिया, दरवाजे लगाकर घूमने चल दिए। वापिस लौट कर आए तो अंदर से दरवाजा बंद था। खोलने का प्रयास किया गया पर दरवाजा नहीं खुला। पूछा क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं अंदर कोई है जिसने दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं रहा। जब दरवाजा खोला तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंदर थे। नारायण और लक्ष्मी ने माता पार्वती और भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि ये घर हम रखना चाहते हैं, ये बद्रिकाश्रम हम रखना चाहते हैं। पार्वती जी की आंख में आंसू भर गए। पार्वती जी रोती हुई बोली, अपन कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे? शिव जी बोलते हैं कोई बात नहीं पार्वती, अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन यहां रहने का है तो ये यहां रहे, अपन केदारनाथ में चलकर रहेंगे।
जरा देवताओं का प्रेम देखिएगा, देवताओं की वात्सल्यता देखिए, देवताओं की करुणा देखिए कि कितना वात्सल्य, कितनी करुणा, कितना प्रेम भरा है देवताओं में, जरा वो समझिएगा महाराज। भगवान शंकर ने अपना घर भगवान विष्णु को दे दिया। समझो जरा, तुम अपनी एक पानी की बोतल किसी को नहीं दो, घर तो जाने दो। आधे से ज्यादा जो झगड़े हैं ना, ये प्रॉपर्टी और दौलत के ही हैं। वो महाभारत के समय से चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुलझे, अभी तक। अब आपसे एक बात पूछें, पांडवों के मरने के बाद राजपाट किसको मिला था? परीक्षित। परीक्षित के बाद किसको मिला? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद, फिर उसके बाद में जन्मेजय के बाद फिर किसको मिला? फिर जन्मेजय के छोरा छोरी को, फिर उनके छोरा छोरी को, फिर उनके छोरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिवांश प्रजापति में। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की उत्पत्ति, व्रत कथा और इस व्रत को करने का नियम। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व माना गया है। यह महीने में 2 बार आती है, 15 दिन में 1 बार एकादशी पड़ती है। इस बार चैत्र महीने में पाप मोचनी एकादशी को सभी पापों से दूर करने वाली एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। व्रत की उत्पत्ति। प्राचीन समय में देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। तब भगवान विष्णु ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि तपस्या करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तप में लीन रहते थे। एक दिन देवलोक की एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। उसकी सुंदरता और संगीत की ऋषि मेधावी का ध्यान भंग हो गया और अपनी तपस्या भूल गए। बहुत समय बीत जाने के बाद जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ऋषि मेधावी ने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया और वह पिशाचिनी बन गई। अप्सरा बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि अगर वह सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी व्रत करेगी तो उसके पाप से वह रहित हो जाएगी। अप्सरा ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से वह शाप मुक्त हो गई। फिर वह अपने वापस से दिव्य रूप में आ गई। तब से यह माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत के नियम हम सुनते हैं अब। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन सात्विक भोजन करें या फलाहार रखें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पूरे दिन मन को शांत रखें। द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पाप मोचनी एकादशी का व्रत जीवन के पापों को दूर करता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल
या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद। और यदि आप पारण करते हैं, व्रत का पारण कैसे किया जाता है, जैसे कि आज एकादशी है और दूसरे दिन आपको व्रत का पारण करना है, तो आप स्नान आदि करके तुलसी के दल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है चावल से आप व्रत का पारण कर सकते हैं, तभी आपको एकादशी का व्रत लगता है। और एकादशी वाले दिन आप किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती, बेलपत्र, फूल, फल आदि ना तोड़ें किसी भी पेड़ पे एकादशी के दिन। तुलसी जी को तो गलती से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसमें जल देना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री मां का लिखना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। और भी मेरी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक आएगी और मेरी सारी वीडियोस की अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।